Hello, friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. And in today's The Hindu vocabulary session, द हिंदू कहना तो बेकार रहेगा क्योंकि आज वो फिर से द टाइम्स ऑफ इंडिया डाल के चला गया, तो मैंने सोचा इसमें से निकाल लेता हूँ वोकेबलरी आप लोगों के लिए. सो आई हैव टेकन आउट सर्टेन वर्ड्स लाइक द फर्स्ट इज प्लंजेस इनटू. एक बस खड्डे में गिर गई थी राजस्थान में, आपको पता होगा, तो उसमें उन्होंने जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया दैट इज प्लंजेस इनटू. अब जो ऊपर से कोई चीज तेजी से नीचे गिरती है तो दैट इज कॉल्ड प्लंजेस. अब प्लंजेस वर्ड केवल चीज के लिए नहीं आता है, इट कैन ऑल्सो कम फॉर इकोनॉमी. किसी के मार्क्स नीचे गिर जाए, किसी का कॉन्फिडेंस चला जाए, तो जैसे डिसेंड इनटू, टंबल. टंबल का मतलब लड़खड़ा के गिर जाना. ये नदियों में जो लोग गिर जाते हैं या डूबते हैं या गोते लगाते हैं, इनको भी, इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज डाइव. डाइव इनटू. एक पारे के लिए भी आता है कि अगर पारा अचानक से नीचे चला जाए तो कहते हैं ना मर्क्यूरी प्लूमेटेड, तो PLUMMET, प्लूमेट. प्लूमेट का मतलब भी नीचे चले जाना. इकोनॉमिक का धराशायी हो जाना या नीचे गिर जाने को इंग्लिश में कोलैप्स वर्ड से यूज किया जाता है. तो प्लंजेस एक कॉन्क्रीट तरीके से, देखो इंग्लिश में दो तरह के मीनिंग होते हैं. एक होता है अगर उसका शाब्दिक अर्थ निकले तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कि ये साहब इसका लिटरल मीनिंग है, सरफेस लेवल का डिनोटेशन बोलते हैं उसको, डिनोटेटिव मीनिंग. एक है साहब का उसका एक डीप मीनिंग निकल रहा है, इसको किसी और जगह भी यूज किया जा रहा है. जैसे हम बोलते हैं ना किसी के फादर गुजर गए, तो अब वो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं निकालेंगे कि अभी हमारे पास में से कहीं से वो चल के चले गए, गुजर गए. इसका मतलब है कि भाई वो स्वर्ग सिधार गए. तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, हिंदी की तरह वोकैबुलरी के एक वर्ड को अलग अलग सिचुएशंस में वो लोग यूज करते हैं. और अगर वो डायरेक्ट सिचुएशन में यूज नहीं होकर के कुछ और मीनिंग दे रहा हो तो देयर वी यूज इट कि भाई वहां पे वो कॉनोटेटिव मीनिंग यूज हो रहा है, इंप्लाइड मीनिंग यूज हो रहा है, फिगरेटिव मीनिंग यूज हो रहा है. तो ये जब चीजें आने लगती है ना किसी स्टूडेंट को, केवल वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स को रट्टा मार लेने से इंग्लिश नहीं आएगी. यू शुड नो लाइक, अच्छा इसको भी इंग्लिश में एक टर्म से हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलोकेशन. कॉलोकेशन का मतलब होता है एक वर्ड को कहां दूसरे वर्ड के साथ में यूज करना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कल एक पार्टी दी, तो अब हमारे हिंदी अगर इसकी ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करें तो आई गेव अ पार्टी. लेकिन ये तो अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में क्या, पार्टी देने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है थ्रो. तो मैं बोलूंगा कि आई थ्रू अ पार्टी. जैसे मैंने कहा कि वाह क्या जोक मारा है, डायलॉग मारा है. अपन बोलते हैं ना अपने हिंदी में भी मारा बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ही क्रैक्ड अ जोक. व्हाट अ जोक ही क्रैक्ड, है ना. जैसे, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पर जो पर्टिकुलर वर्ड किसी एक भाषा में यूज होता है, अगर वो उसका सेंस हमें आ जाए, तो जितने भी हमें क्लोज टेस्ट पूछते हैं, CLOZE वाली क्लोज टेस्ट समझते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सॉल्व होने लगते हैं. एक जैसे मीनिंग दे रखे होते हैं लेकिन उसमें से एग्जैक्ट मीनिंग कौन सा है, ये कोलोकेशन से आता है. इसीलिए केवल सिनोनिम्स कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता. इसीलिए आप, अच्छा कमेंट करो आपको कोलोकेशन वर्ड समझ में आया क्या. ठीक है. फिर उन्होंने जो खड्डे के लिए जो वर्ड यूज किया दैट इज गॉर्ज. तो गॉर्ज एक नाउन है, तो डीप वैली, बहुत बड़ी खाई को बोल सकते हैं. एक बहुत सुंदर वर्ड होता है खाज्म. मेरी गाइड उसको खाजैम बोला करती थी, CHASM, खाजैम. दरार, कैनियन, कैनियन सुना होगा. क्रेविस एक बहुत सुंदर वर्ड है. रिश्तों में दरार आ गई या किसी लकड़ी में दरार आ गई, तो अलग अलग जगहों पर इसको यूज किया जाता है, तो क्रेविस बोलते हैं. फिर गॉर्ज का एक मतलब बहुत ठूस ठूस के खाना भी होता है. ठीक है. अच्छा आप बताइए, ग्लटन वर्ड सुना है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ग्लटन वर्ड का क्या मीनिंग होता है. और गॉर्ज को अगर वर्ब की तरह यूज किया जाए, अब जैसे खड्डे की तरह यूज किया जाए तो वो नाउन हो गया, और अगर इसको वर्ब की तरह यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है डिवोर. डिवोर का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा खा लेना, भक्षण कर लेना, उसको गॉबल अप कर लेना, ठूस लेना, गल्प कर लेना, निगलते चले जाना. फिर एक वर्ड दिया इन्होंने फ्लाउटेड, कि भाई दैट ड्राइवर फ्लाउटेड रूल्स. तो फ्लाउटेड का मतलब क्या होता है? फ्लाउट एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है किसी चीज को नहीं मानना, डिसरिगार्ड करना, डिफाई करना, स्नीयर एट, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करना, उसमें हंसना, ये ट्रैफिक रूल है हम नहीं मानेंगे, है ना. स्पर्न करना, उसको तोड़ देना. स्कॉफ एट, उसमें हंसना आए बड़ा रूल वाला. और एक होता है फ्लॉन्ट. तो फ्लाउट का मतलब तो रूल तोड़ना हो गया, इसके सिनोनिम्स मैंने आपको बताए. और एक होता है फ्लॉन्ट करना, यानी कि शो ऑफ करना. जैसे कहा भी उसने अपनी न्यू जीन्स फ्लॉन्ट कर रहा था, या जैसे किसी के हाथ में नई अंगूठी और वो बार बार ऐसे कह के मैं ये कहना चाहता हूं आपको, मैं ये कहना चाहता हूं, तो वो अपनी नई अंगूठी आपको फ्लॉन्ट कर रहा है.
फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है कि भाई वो यूनानिमस डिसीजन नहीं हो पाया, तो सर्वसम्मति से सब लोग इकट्ठे होकर के ऑल एग्री जब करते हैं तो इसको इंग्लिश में यूनानिमस बोलते हैं। एक उन्होंने एडिटोरियल में वर्ड यूज किया है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है बिल्कुल पक्का किसी चीज को लेकर के, ठीक है, अपना जो इरादा है वो इधर उधर ना करने वाला। एक है कि भी अब तेजी से बिना राहत के गर्मी पड़ने लगी है, तो क्रूअल, लगातार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेंटलेस। तो रिलेंट का मतलब थोड़ा राहत और रिलेंटलेस का मतलब कोई राहत नहीं। एक जगह इन्होंने लिंपिंग वर्ड यूज किया इकोनॉमी के लिए। तो लिंपिंग का मतलब लंगड़ाना, जैसे लंगड़ा के चलता है मान लो बेचारा कोई अपाहिज हो, लेकिन अगर इकोनॉमी लड़खड़ा रही है तो जैसे लिंपिंग इकोनॉमी। अब जैसे देखो ना, मैं कल सुन रहा था कि वो सूरत में बहुत भगदड़ मचने वाली थी और वो लोग भी छुट्टियों पे जा रहे हैं। भाई कितनी बड़ी आयरनी है, देखो लोग छुट्टियों पे भी जा रहे हैं और बेचारे मजदूरों को गैस नहीं मिल रही, इसलिए उनको वहां से पलायन करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि वो फैक्ट्रियां वगैरह बंद होंगी तो अल्टीमेटली इट विल लिम्प आवर इकोनॉमी? और फिर एक्सकर्जन वर्ड आया, एक छोटा सा आर्टिकल यूज किया है जिसमें एक आदमी ये बता रहा कि भाई अब उसकी बेटी 13 ईयर्स की हो गई है, अब वो डिसीजन ले सकती है और बाहर जा सकती है घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ। तो उसके लिए जो स्टडी टूर्स है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सकर्जन्स। एक वॉलेटाइल मार्केट वर्ड यूज किया है। तो वॉलेटाइल आपको पता ही होगा, पेट्रोल के लिए यूज किया जाता है, कोई चीज जो अपन हाथ में लें और उड़ जाए, है ना, जैसे कपूर है, वॉलेटाइल होता है। मेरी मम्मी का गुस्सा बड़ा वॉलेटाइल है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसको गुस्सा आता है और फिर फटाफट से चला जाता है। ऐसे ही मार्केट वॉलेटाइल होने का क्या मतलब है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा गायब हो गया। तो हम मतलब वॉलेटाइल वर्ड भी हम कई जगह पर यूज कर सकते हैं, गुस्से के लिए यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए, उस सब्सटेंस के लिए जो जल्दी से वाष्पीकरण में बदल जाए। फिर कंटेंशन वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि जैसे बोन ऑफ कंटेंशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो कंटेंशन मतलब झगड़ा, दो लोगों के बीच में जो मनमुटाव है, दो पार्टीज के बीच में जो मनमुटाव है। और एक अच्छा सा वर्ड यूज किया है आइटिनरीज। तो आइटिनरीज आप दो जगह लिखा हुआ देखोगे। देखो, एक तो होता है कि आप कोई बड़ी लंबी यात्रा कर रहे हो तो कहां कहां रुकोगे उसका एक आप शेड्यूल बना लेते हो, उसको बोलते हैं आइटिनरी। एक आप जब कोई मंदिर में जाओगे, बड़े मंदिर में, जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में भी लिखा होता है आइटिनरीज ऑफ आरती। तो आरती की आइटिनरी का मतलब है कि साहब मंगला आरती कब होएगी, शयन आरती कब होएगी, उसका भी एक शेड्यूल तय होता है, ठीक है। तो आइटिनरी, और उसको करने वाले को बोलते हैं आइटिनरेंट, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन जर्नी आल्सो, इट इज यूज्ड फॉर द शेड्यूल्स आल्सो। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन, हैव यू बीन यूजिंग दीज वीडियोस केयरफुली? मैं देख रहा हूं कि आप कमेंट नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब है कि लास्ट तक बच्चे देख नहीं पा रहे हैं इस वीडियो को। आदत का शिकार है आजकल हर चीज को स्क्रॉल करना है, कोई भी ज्ञानवर्धक चीज को लेना ही नहीं है। कोशिश करें कि इसे पूरा देखें, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। थैंक यू।